नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, आपको पता ही है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज में हम आज छठे वीडियो के ओर अग्रसर हैं। विद्यार्थियों, आज ये वीडियो हम प्रश्न संख्या 348 से लेके 416 तक में कवर करेंगे और हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के अंतर्गत ये सभी प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। विद्यार्थियों, यही कारण है कि टॉप 1000 प्रश्न का संकलन हमने किया है। कुछ प्रश्न हम रिपीट के तौर पर आपको टेस्ट के तौर पर डालते हैं, जिससे 1500 प्रश्न के लगभग इस सीरीज को हम कवर करेंगे और 500 प्रश्न डेली आपको कुछ प्रश्न हम इंट्रोड्यूस करेंगे एज ए रिपीटर। तो टोटल 1000 प्रश्न ओरिजिनली आपके तैयार होंगे और ये 1000 प्रश्न में से यकीन मानिए विद्यार्थियों, आपको अधिकतर प्रश्न एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और तब जाकर के आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएंगे। चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देर के आज हम छठे दिन के वीडियो को कवर करते हैं, प्रश्न संख्या 348 से लेके 416 तक। विद्यार्थियों, 348वां प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। याद आ गया होगा आपको प्रश्न, हमने पूछा था आपसे पहले भी, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। और 349वां प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। ये नया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा भारतीय भाषाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। 350वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट है, इंडो आर्यन जो समूह है वो सबसे ज्यादा बोला जाता है भारत के अंदर, और सबसे कम बोले जाने वाला भी पूछा जा सकता है। तो 351वां प्रश्न है, भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह है चीनी तिब्बती, यानी सबसे ज्यादा बोले जाने वाला इंडो आर्यन, सबसे कम बोले जाने वाला चीनी तिब्बती, और कितने वर्गों में बांटा गया है, 4। बात करते हैं 352वें प्रश्न की, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। रिपीटेड प्रश्न है, याद आ रहा होगा, क्रात, ऑस्ट्रिक क्रात। 353वां, जो जिन शासन भाषे हूँ सो मई कहूँ सार, जो पाले हूँ सही भाव करी सौ तरी पाऊँ पार। याद आ रहा होगा आपको, दोहे के रचनाकार का नाम देवसेन है। 354वां प्रश्न है, अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना है उसे कहा जाता है डिंगल भाषा। यहाँ पर राजस्थानी थोड़ा सा करेक्ट नहीं लिखा है, आप करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि टाइपिंग की मिस्टेक्स है। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना है उसे कहा जाता है डिंगल भाषा। 355वां प्रश्न है, एक नार पिया को भानी तन वा को सगरा जू पानी। याद आ रहा होगा प्रश्न, यह पंक्ति किस भाषा की है। तो मैंने बताया था आपको, ज्यों त्यों जिसमें आ जाए वो है ब्रज भाषा। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया। याद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं शब्दों के हेरफेर की, तो देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि 14 सितंबर 1949 को। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है। रानी केतकी की भाषा को कहा जाता है खड़ी बोली। और 358वां प्रश्न है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने क्या नाम दिया। वो भाषा थी पिंगल भाषा। 359वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है। यहाँ पर ऑप्शंस थे, मैंने हटा दिए, याद रख लीजिए, पंच परमेश्वर जो है प्रेमचंद की रचना है। 360वां प्रश्न है, बांगरू बोली किस बोली के निकट संबंध रखती है। तो खड़ी बोली से संबंध रखती है बांगरू बोली। 361वां प्रश्न है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। 362वां प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। कोंकणी बोली जाती है महाराष्ट्र और गोवा में। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा पूछिए आपसे, तो तेलुगु है। 364वां प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस साहित्यिक या ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। तो आदिकाल से संबंधित एक ही ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वह हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब 365वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख ग्रंथ तथ्यों को ध्यान में रख कर के हिंदी साहित्य के इतिहास कालखंड को नामकरण किया था। तो ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंड का नामकरण किया। 366वां प्रश्न है, इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं। तो मिस्र बंधुओं ने सबसे ज्यादा परिचयात्मक विवरण दिए हैं सभी कवियों के। 367वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का अतीत भाग
एक के लेखक का नाम बताइए, यानी कि एक पुस्तक है हिंदी साहित्य के अतीत भाग 1। इसके लेखक पूछे आपसे तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 368वां प्रश्न, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो वो थी कृष्ण भक्ति शाखा। 369वां प्रश्न है, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि, याद आ गया होगा आपको, कबीरदास जी। 370वां प्रश्न है, हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई? तो कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न जनरली आपको गाइड्स में नहीं मिलते हैं। हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई थी? तो कासिम शाह द्वारा। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करूं एक करके, ये पंक्तियां किस कवि द्वारा है? तो नाभादास की है। जाऊं पाऊं पठाऊं ये सब उन्हीं के वर्ड आते हैं, नाभादास के। अब है 372वां प्रश्न, भक्तमाल भक्त काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता है नाभादास, याद रखिएगा, रिपीटेड है। 373वां प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली की में अग्रणी भूमिका निभाई थी उन्होंने। 374वां प्रश्न है, त्रिपुरा की राजभाषा पूछी है, तो अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होता है, त्रिपुरा की राजभाषा भी बांग्ला ही है। 375वां प्रश्न है, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया है हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग। 376वां प्रश्न है, आंख के किरकिरी होने का मतलब है अप्रिय लगना, लाल पीला होने मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना। 377वां प्रश्न था। 378वें प्रश्न पर आ जाते हैं विद्यार्थियों, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं। 369वां है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा। 380वां प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं निशा निमंत्रण के रचनाकार। 381वां प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। 382वां प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र के रचयिता है महादेवी वर्मा, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। 383वां प्रश्न है, कवि कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। 384वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम पूछा है आपसे, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। ये पिछली बार आरपीएससी ने पूछा था फर्स्ट ग्रेड में। 385वां प्रश्न है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम पूछा है आपसे, तो वैद्यनाथ मिश्र। बहुत बार यूजीसी ने इस प्रश्न को कवर किया है। 386वां प्रश्न है, कौन सी कृति प्रबंध काव्य है? तो प्रबंध काव्य की श्रेणी में रामचरितमानस आता है। 387वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? तो आपको पता ही है, प्रथम गद्यकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। 388वां प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में हुआ है। भारतीय भाषाओं को 4 वर्गों में बांटा है, लेकिन बात आती है विकास की तो 3 चरणों में हुआ है। 389वां प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने प्राकृत को मिली तथा संस्कृत को कठोर कहा है? यानी किस विद्वान ने प्राकृत को मिली और संस्कृत को कठोर कहा है? वो है राजशेखर। 390वां प्रश्न है, अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि पूछा है, तो स्वयंभू हैं अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि। 391वां प्रश्न है साथियों, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर जी ने। 392वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? आधा इतिहास लिखने वाले हैं सुमन राजे। 393वां प्रश्न, रीतिकाल को अंधकाल किसने कहा है? रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? वो है त्रिलोचन। इंपॉर्टेंट है, आपको गाइड्स में नहीं मिलेगा, तो ये आप याद रखिएगा, रीतिकाल को अंधकार काल कहने वाले हैं त्रिलोचन जी। 394वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका कौन है? तो बंग महिला हैं हिंदी की पहली कहानी के लेखक। 396वां प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? एक ही है प्रेमचंद के जो जिसके पात्र है सूरदास, वो है रंगभूमि। और 397वां प्रश्न है, सिद्धों ने किस भाषा शैली की रचनाएं की है? तो संधा भाषा की। 398वां प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल का समय क्या माना है? 750 से 1000 ईस्वी।
399वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जय काल किसने कहा है? तो जय काल यानी आरंभिक काल था आदिकाल, आदिकाल को जय काल कहने वाले थे रमाशंकर सूरती रसाल। तो ये इंपॉर्टेंट है, रमाशंकर सूरती रसाल जय काल कहने वाले थे। 400वां प्रश्न पर पहुंच गए विद्यार्थियों, घुटन रचना का संबंध किस विधा से है? तो घुटन एक आत्मकथा है। 401वां प्रश्न है, गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक हैं कमलेश्वर। 402 प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। 403वां प्रश्न है, हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1968 में। 404वां प्रश्न, शब्दार्थ शरीर दावत काव्यम यह परिभाषा किसने दी है? तो ये वामन की परिभाषा है, संस्कृत की परिभाषा दी थी इन्होंने। और 405वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम आपको पता ही है, दैनिक समाचार पत्र प्रथम उदयन मार्तंड। और 406वां प्रश्न है, अवधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो अवधि भाषा को कौशली भाषा भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 407वां प्रश्न है, स्नेह लीला के रचनाकार कौन हैं? तो विष्णुदास हैं। 408वां प्रश्न, आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो वीर रस है। 409वां प्रश्न कवर करते हैं, मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? तो अज्ञे जी को माना जाता है मनोविश्लेषण कवि यानी अजय। और फिर है आपका 410वां प्रश्न, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? दोहा है, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद पूछा जाता है तो दोहा आता है। 411वां प्रश्न विद्यार्थियों, कौन सी कवि तार सप्तक नहीं है? तार सप्तक के कवियों को अलग से हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें नहीं वाले में है रामधारी सिंह दिनकर जी। और 412वां प्रश्न है, वो आपको मैं कवर करता हूँ, रामायण महानाटक 1610 की रचयिता कौन है? तो प्राणचंद चौहान। और 413वां प्रश्न है, कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा किसने कहा है? और वो कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। 414वां प्रश्न, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है बाबू श्याम सुंदर दास। सदुकड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने और पंचमेल खिचड़ी कहा है बाबू श्याम सुंदर दास ने। 415वां प्रश्न, द्विवेदी युग का कवि नहीं है, कवि है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, वो ध्यान रखिएगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा, अंबिका दत्त व्यास। और 416वां प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना कौन सी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना है कृष्ण शतक। विद्यार्थियों, आशा है आज आपको क्लियर हो गया होगा। 348 से 416 पे हम पहुंच चुके हैं और जल्द ही आपको उन सभी प्रश्नों से भी रूबरू करा दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं कि हमने बहुत सारा कंटेंट कवर किया है। आइए देखते हैं कौन कौन सा कंटेंट हमने आरपीएससी के लिए आपको पढ़ा दिया है। विद्यार्थियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर, क्योंकि हम देते हैं हैंड रिटन नोट और वो भी गारंटी के साथ। हमारा एक एक वीडियो आपको 40% क्वेश्चंस की गारंटी देता है। एक वीडियो हमने यूजीसी नेट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के स्पेशली बनाया है, वो वीडियो जरूर आप देखिएगा। आपको वो उसका थंबनेल दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देखिए, उसमें लिखा है हिंदी साहित्य एक वीडियो और 40% की गारंटी। हमारी प्ले लिस्ट में ये वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। साथ ही हमने आपको करा दिया है कबीर ग्रंथावली, निबंध भी करा दिया है, कविता क्या है, बिहारी रत्नाकर, रामचरितमानस, बहुत सारा हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य को भी पढ़ा दिया है। और आशा है आपको बेहद पसंद आएगा और इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप अपनी एग्जाम में अपना बेस्ट दे करके आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।